हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 29 और 30 नवंबर की करंट अफेयर्स को करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास गिवन है वो है विच कंट्री हैज लॉन्च चेंज 5 मिशन टू मून टू कलेक्ट लूनर सैंपल्स। किस देश ने चंद्रमा के नमूने एकत्र करने के लिए चंद्रमा पर चांग 5 मिशन शुरू किया है? और ये कौन सी कंट्री ने शुरू किया है? चाइना ने इसको शुरू किया है। द फर्स्ट लूनर सैंपल रिटर्न मिशन सिंस 1970 इज अंडर वे। चाइनाज रोबोटिक चांग मिशन लॉन्च टुडे। ये कब किया गया? 23 नवंबर को किया गया फ्रॉम वैंगचेन स्पेस लॉन्च सेंटर इन हेनान प्रोविंस, राइजिंग इनटू द स्काई अटॉप अ लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट एट अबाउट 3:30 PM ऑन 24 नवंबर लोकल टाइम जो था। ठीक है, मतलब हमारे पास अगर ये पूछा जाता है कि चेंज 5 मिशन, ये चांग मिशन 5 ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है चाइना कंट्री ने लॉन्च किया है। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। वो चेंज करेगा अपनी स्ट्रेटेजी चाइना से, वो चेंज करेगा अपनी स्ट्रेटेजी चाइना से, यानी कि चाइना ने क्या लॉन्च किया है? चेंज 5 मिशन या चांग 5 मिशन लॉन्च किया है टू कलेक्ट लूनर सैंपल्स। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास which country has inked an agreement with India to develop Shatut Dam for safe drinking water in that country? किस देश ने भारत के साथ उस देश में सुरक्षित पेयजल के लिए शतूत बांध को विकसित करने के लिए एक समझौता किया है? और ये किस कंट्री के साथ भारत ने किया? ये किया अफगानिस्तान के साथ किया। अफगानिस्तान की काबुल, कैपिटल क्या है? काबुल। Afghanistan has brushed aside opposition from Pakistan to ink an agreement with India for construction of a dam that would provide safe drinking water to 2 million residents of the capital of conflict-ravaged country. हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी यानी कि सुब्रमण्यम जयशंकर जी said that India had signed an agreement with Afghanistan for building the Shatut Dam on the Kabul river पे ये बनेगा। And he made the announcement while participating at a virtual conference। जो virtual conference हुई थी उन्होंने इसको बताया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड लैंड अटैक वर्जन ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये मिसाइल भारत किसके साथ कोलैबोरेशन के अंदर इसको बना रहा है? ठीक है, भारत ने हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के भूमि हमले संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। भारत द्वारा किस देश के साथ मिलकर मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया है? सबसे पहले डिटेल देखते हैं। इंडिया ऑन ट्यूसडे सक्सेसफुली टेस्ट फायर। इंडिया ने टेस्ट फायर की है हमारी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है एज ए पार्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ प्लान ट्रायल्स ऑफ द वेपन नॉन फॉर इट्स प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज। द रेंज जो है इस लैंड अटैक वर्जन की मिसाइल की हैज एक्सटेंडेड टू 400 किलोमीटर फ्रॉम द ओरिजिनल 290 से इसको कितना बढ़ा दिया गया? 400 किलोमीटर। बट इट्स स्पीड हैज बीन मेंटेन्ड एट 2.8 मैच और ऑलमोस्ट 3 टाइम द स्पीड ऑफ साउंड। और जो लैंड अटैक मिसाइल वर्जन है वो क्या है? अब टेस्ट फायर की गई है ब्रह्मोस, जिसका नाम क्या है? जिसकी ओरिजिनल जो हमारी स्ट्राइकिंग रेंज थी वो थी 290 किलोमीटर थी। अब इसकी कितनी हो गई? ये हो गई है रेंज 400 किलोमीटर हो गई है। ठीक है, अगला है हमारे पास आशीष रॉय हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ वेल नोन। आशीष रॉय जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो एक प्रसिद्ध क्या थे? वो एक अभिनेता थे, एक्टर थे। पॉपुलर हमारे टीवी एक्टर आशीष रॉय नॉन फॉर द स्टारिंग इन द सोप ओपेरा ससुराल सिमर का passed away at his residence according to his friend actor Suraj Thapar. He was 55 in May. Roy was undergoing dialysis से इनका ट्रीटमेंट चल रहा था। Had asked for financial help on social media when he was admitted। ये हमारे काम की बात नहीं है, हमें ये देखने कि आशीष रॉय कौन थे? आशीष रॉय एक अभिनेता थे। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास 24 नवंबर इज ऑब्जर्व एवरी ईयर एज शहीदी दिवस ऑफ विच ऑफ द सिख गुरुज। 24 नवंबर को हर साल हम शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं और एक किस गुरु के नाम पे बनाया जाता है? सिख गुरु के, वो है गुरु तेग बहादुर जी के। एवरी ईयर 24 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एट डे फॉर द गुरु तेज बहादुर जी के लिए। द 9th गुरु जो है हमारे सिख रिलीजन के, एंड द डे इज सेलिब्रेटेड एट द शहीदी दिवस ऑफ गुरु तेज बहादुर अक्रॉस द कंट्री। इट वॉज 24 नवंबर 1675 गुरु तेग बहादुर sacrificed his life for the sake of the people who did not even belong to his community to protect religion, human values and ideals and principles। जिनकी याद में ये दिन शहीदी दिवस मनाया जाता है, 24 नवंबर को मनाया जाता है। सारे डेट्स की पॉइंट कर लेंगे, लास्ट के अंदर उसकी ट्रिक देखेंगे एक साथ। ठीक है, चलो अगला है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली लॉन्च हिम सुरक्षा अभियान टू सैनिटाइज द पीपल रिगार्डिंग कोविड-19 पेंडेमिक।
निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में कोविड-19 महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया है? हिम सुरक्षा अभियान किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इसको शुरू किया है। इन द कैंपेन around 8,000 team comprising personals from Ayurved, Health and Panchayati Raj Department, Women and Child Development and NGOs will be involved for the door-to-door collection of health parameters. जो गवर्नमेंट है हमारी हिमाचल प्रदेश की 24 नवंबर लॉन्च हिम सुरक्षा अभियान इन ऑर्डर टू सैनिटाइज पीपल अबाउट द ऑन गोइंग कोविड पेंडेमिक के बारे में बताने के लिए, एंड द डोर टू डोर कैंपेन इसमें शुरू किया गया throughout the Himachal state, which will collect information regarding the symptoms of sugar, TB, leprosy and blood pressure. जहाँ पे symptoms होंगे वहाँ पे क्या किया जाएगा? पहली बार ये कैंपेन किया जाएगा, वो डोर टू डोर जहाँ पे कोई सिम्टम्स होंगे उनको देखा जाएगा कि शुगर है, लेप्रोसी है, ब्लड प्रेशर की है या कोई टीबी इशू है। ठीक है, अब इसके ट्रिक देखते हैं। हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, हम अभियान कर रहे हैं। हिम्मत रखो, हम अभियान कर रहे हैं, यानी कि हिमाचल प्रदेश में क्या शुरू किया गया? हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, अगला हमारे पास रिसेंटली यूनियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, जो पहले कौन थी? हरसिमरत कौर बादल जी थी। अब किसके पास है एडिशनल चार्ज? अब है नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास। हैज वर्चुअली इनॉग्रेटेड द रुपीज 107.83 दैट इज 107.83 करोड़ मेगा फूड पार्क एट। ये कहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया है? हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 107.83 करोड़ रुपए के मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? और इन्होंने कहाँ किया है? फगवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे किया? पंजाब के अंदर किया है। यहाँ पे मेंशन है फगवाड़ा इन कपूरथला डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। सो फार 37 मेगा फूड पार्क्स हैव बीन sanctioned across the country, of which 20 have started functioning. The mega food parks are spread over 555 acres of land and that will benefit 25,000 farmers को benefit करेगा। Equipped with the warehouses in 3,944 square meters के अंदर, silos with a 29,000 ton capacity, cold storage with a 3,000 ton capacity as well as individually cooked frozen और deep freezer units and other facilities इनको देगा। हमारे सीएम कौन है पंजाब के? वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह, और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है वीपी सिंह बदनौर। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। टॉम ने वो फूड खा लिया। टॉम ने वो फूड खा लिया, तो टॉम से क्या बनेगा? नरेंद्र सिंह तोमर जो हमारे फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है, उन्होंने फूड खा लिया। खा लिया से बनाए या वो से बना लेते हैं हम, वो फूड खा लिया, यानी कि इन्होंने फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर ने एक फूड पार्क लॉन्च किया, जो कहाँ पे किया है? फगवाड़ा के अंदर किया है। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास। नेम द सीनियर कांग्रेस लीडर एंड द राज्यसभा एमपी फ्रॉम गुजरात पास्ट अवे रिसेंटली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गुजरात से राज्यसभा सांसद का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। उनका नाम क्या है? उनका नाम है अहमद पटेल। अहमद पटेल हु वाज नोन एज की स्ट्रेटेजिस्ट, अ बैकरूम क्राइसिस मैनेजर, ट्रबल शूटर एंड द एंकर मैन ऑफ द कांग्रेस ब्रीथ हिज लास्ट इन द अर्ली आवर्स ऑफ 25 नवंबर को उनकी डेथ हो चुकी है, जो हमारे क्या रह चुके हैं? राज्यसभा के एमपी रह चुके हैं गुजरात से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास। Who among the following has won the Best Actor Award at the 48th International Emmy Award 2020? निम्नलिखित में से किसने 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? और ये किसने अवार्ड जीता है? ये जीता है बिली बैरेट ने जीता है। इन्होंने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है 48th इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स के अंदर फॉर हिज रोल इन रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड। यूके की जो फिल्म थी। इंडियन एक्टर जो है हमारे अर्जुन माथुर वॉज नॉमिनेटेड इन द कैटेगरी फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द प्राइम वीडियोज ओरिजिनल मेड इन हेवन। ठीक है, अगला। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द 48th इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स? निम्नलिखित में से किसने 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार में 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? वो जीता है ग्लेंडा जैक्सन ने जीता है। इन्होंने क्या जीता है? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है। किसके लिए जीता है? ये कहाँ से है? अच्छा, बेटीक दे लाडा चोटे फ्रॉम फ्रांस वन द बेस्ट आर्ट प्रोग्रामिंग अवार्ड दिया गया है। वाइल्ड रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड जिसमें मिनी सीरीज अवार्ड दिया गया है, और कैच रिपब्लिक के लिए बेस्ट शॉर्ट फिल्म सीरीज का अवार्ड दिया गया। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री किसको मिला गया है? वो दिया गया फोरसामा को। हमारे लिए जो मेन है वो है बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस। हमने अभी बात की एक्टर में कौन है? बेली, और अगर एक्ट्रेस की बात करूं तो कौन है? ग्लेंडा जैक्सन। ठीक है, अब इसकी ट्रिक बता देती हूँ। एमी ने अवार्ड्स दिया जैक को
जिसमें बेल शेप अवार्ड था, यानी कि बेली, और किसको दिया, जैक को, यानी कि जैक्सन को ये अवार्ड दिया गया है, और एमी अवार्ड 2020 इन दोनों को दिया गया है, बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का। ठीक है, अगला, When is the Constitution Day of India observed? भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? और भारत का संविधान दिवस हम मनाते हैं 26 नवंबर को, हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। ठीक है, इस बार की हमारी क्या थी, 74th एनिवर्सरी थी ऑफ द एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेजिंग अवेयरनेस ऑफ अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगला, नेम द फर्स्ट प्रोडक्शन यूनिट ऑफ हैवी वेट टॉर्पेडो फ्लैग्ड ऑफ बाय डीआरडीओ रिसेंटली फॉर इंडियन नेवी। हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए डीआरडीओ द्वारा हैवी वेट टॉर्पेडो डेट इज HWT की पहली उत्पादन इकाई का नाम बताइए, और इसका नाम क्या है, वरुणास्त्र। ठीक है, डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको किया है, और इसके चेयरमैन कौन है, जी सतीश रेड्डी जी हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली के अंदर है। Has flagged off the first production unit of heavy weight torpedo, and it has been designed and developed by the Naval Science Technological Laboratory के द्वारा बनाया गया है, while भारत डायनेमिक लिमिटेड विशाखापट्टनम ने इसको मैन्युफैक्चर किया है। ये है क्या, ये एक शिप लॉन्च किया गया है, हैवी वेट इलेक्ट्रिकली प्रोपेल्ड एंटी सबमरीन है। इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम द शिप दैट कैन फायर हैवी वेट टॉर्पेडोज टू एंगेज क्वाइट सबमरीन्स इन डीप एंड शैलो वाटर्स। It is powered by an electric propulsion system with a multiple 250 kilowatt silver oxide zinc batteries, and it is capable of achieving 40 knots, that is 74 km per hour, weight around 1.5 tons and carry up to 250 kg तक कैरी कर सकता है। It is made of 95% indigenous content, यानी कि डोमेस्टिकली सारा ये भारत की तरफ से बना है। And the heavy torpedo is also being offered for export, के लिए भी इसको यूज किया जाएगा। ठीक है, अगला, इसकी ट्रिक बता देती हूँ, ट्रिक चाहिए तो। वरुण ने हैवी वेट उठा दिया डीआरडीओ में जाके, वरुण ने हैवी वेट वाली मशीन से या मिसाइल्स उठा ली डीआरडीओ में जाके, यानी कि डीआरडीओ ने क्या किया है, हैवी वेट की टॉर्पेडो, यानी कि वरुण से बनेगा वरुणास्त्र, ये क्या किया गया, प्रोडक्शन यूनिट जो है इसने डीआरडीओ ने इसको फ्लैग ऑफ किया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक has partnered with which insurance company to launch the प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू करने के लिए किस बीमा कंपनी के साथ साझेदारी की है, और किसके साथ की है, पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस के साथ इन्होंने साझेदारी की है। किसके लिए की है, टू ब्रिंग लार्ज सेक्शन ऑफ अंडर रिजर्व एंड अनरिजर्व पॉपुलेशन इनटू द फाइनेंशियल मेन स्ट्रीम, एंड आईबीबी has collaborated with PNB MetLife Insurance Company for this product। अब इसके बारे में है क्या, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में, टू provide protection and financial security to the poor and underprivileged, especially in unbanked and remote areas of India, in the unforeseen and unfortunate event of the loss of a family member which is primarily the breadwinner। Anyone who has a saving account, जिसका बैंक के साथ अकाउंट है, मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 40 ईयर्स है, और मिनिमम जो कवरेज है वो 2 लाख का दिया जाएगा पर लाइफ रिस्पेक्टिव ऑफ मल्टीपल अकाउंट, मल्टीपल सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस हेल्ड अंडर दिस स्कीम। इसमें जो प्रीमियम है वो दिया जाएगा 330 आपको पे करना है। कंप्लीशन ऑफ 55 ईयर्स कंपल्सरी है, एज नियर जो बर्थडे के पास आएगी। एंड हमारे जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी सीईओ का नाम है जे वेंकटरामू, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर, और प्रधानमंत्री ने ये कब लॉन्च किया था, इसको 2018 के अंदर इसको लॉन्च किया था। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। पीएनबी से पेमेंट करती है ज्योति, यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक और पीएनबी मेट लाइफ इंश्योरेंस ने एक क्या किया है, दोनों ने मिलकर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का इंश्योरेंस स्कीम को लॉन्च किया है। ठीक है, अगला, नेशनल मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड ऑन एनुअल बेसिस इन इंडिया ऑन विच डे। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है, और दिन मनाते हैं हम 26 नवंबर को, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाया जाता है, हमारा संविधान दिवस मनाया जाता है। नीचे आपके पास डिटेल गिवन है, एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे, Who has been appointed as the new chairman of the International Cricket Council? ICC के हमारे नए चेयरमैन कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, और जिनको बनाया गया उनका नाम है ग्रेग बार्कले। ठीक है, इनको क्या बनाया गया, हमारा न्यू इंडिपेंडेंट चेयर बनाया गया आईसीसी का, और इन्होंने हराया है या जिसकी जगह पे ये आए हैं उनका नाम है, मतलब जिनकी जगह ली है जो इससे पहले थे उनका नाम था शशांक मनोहर, जिन्होंने स्टेप डाउन कर लिया था अभी थोड़ा टाइम पहले। ठीक है, द जर्नल साइंस फिल्म फेस्टिवल
द नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल इन जो इस बार का हुआ इज विच एडिशन ऑफ द एनुअल इवेंट? द नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल 2020 वार्षिक कार्यक्रम का कौन सा संस्करण था? और इस बार का ये इस हमारा 10th एडिशन था। ये कब की शुरू हुआ है? 24 नवंबर को हुआ था। ये 4 डे का हमारा लॉन्ग फिल्म फेस्टिवल था। हैज बीन जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय विज्ञान परिसर के द्वारा और एक वर्चुअल मोड के थ्रू हुआ था। एन ऑटोनोमस एजेंसी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द त्रिपुरा स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, इन सब ने मिलकर इसको फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करवाया है। फ्रॉम 24 से 27 4 दिन का था ये फेस्टिवल। ये साइंस फिल्म फेस्टिवल जो है एक यूनिक प्लेटफॉर्म है टू शो केस द साइंस films made by the professional, amateurs and student filmmaker under various themes to promote science films in India. A total of 372 films in different languages were received for participation, of which 115 have been shortlisted by the 10-member jury to be screened during the festival. जो यहाँ पे फिल्म्स जो की गई हैं वो है हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मलयालम, कश्मीरी, बंगाली, मराठी, पंजाबी और तमिल लैंग्वेज। हमें सिर्फ इतना याद रखना है, इस बार का 10th एडिशन था। ये हुआ कब से 24 से 27, ये 4 दिन का था। ठीक है, और इसके साथ अगर मैं ये बात करूँ कि कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व है, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और त्रिपुरा की सरकार। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ क्राइसिस रीजन लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। ये हम शायद पहले कर चुके हैं, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। सरकार ने संकटग्रस्त लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड के विलय को मंजूरी दे दी है। इनमें से किस बैंक के साथ इसको दी गई है? डीबीएस बैंक के साथ, जो हमारा सिंगापुर बेस्ड बैंक है एक। द गवर्नमेंट अप्रूव मर्जर ऑफ क्राइसिस रीजन Lakshmi Vilas Bank and with DBS and remove restrictions on withdrawal of deposit by the depositor. The Union Cabinet has approved the merger of Lakshmi Vilas Bank with DBS under Union Minister जो है हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी ने told reporter adding the decision will provide comfort to 20 lakh depositor और protect the service of 24,000 employees. जिससे क्या होगा, 20 लाख जो डिपॉजिटर जिन्होंने पैसा जमा करवा रखा है और साथ ही साथ जो 4,000 एम्प्लॉयज हैं उनको इसका क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हु इज फेमसली नोन एज द फादर ऑफ इंडियाज व्हाइट रेवोल्यूशन। अभी हमने मिल्क की बात की थी। व्हाइट रेवोल्यूशन जो हमारे भारत की श्वेत क्रांति लाने के जनक के जिनको जाना जाता है उनका निधन हो चुका है। उनका नाम क्या है? वर्गीस कुरियन इनका नाम है, जिनका अभी थोड़ा टाइम पहले इससे निधन हो चुका है। ठीक है, जो हमारे कहा थे हमारे फाउंडर थे अमूल के। अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट थावरचंद गहलोत हैज लॉन्च्ड अ नेशनल पोर्टल फॉर द ट्रांसजेंडर पर्सन एंड इग्नोरेटेड अ गरिमा गृह अ शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में थावरचंद गहलोत ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है? गरिमा, एक तो इन्होंने किया है नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन और एक इनोग्रेटेड लॉन्च किया गरिमा गृह करके। ठीक है, और ये कहाँ पे किया इन्होंने? गुजरात के अंदर किया है। इसके बारे में यहाँ डिटेल देखते हैं। अबाउट द नेशनल पोर्टल फॉर द ट्रांसजेंडर पर्सन, जो ये ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए जो शुरू किया गया है, हैज बीन डेवलप्ड विद इन 2 months ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन। ये जो इनका एक्ट बना हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ राइट रूल 2020 के अंडर, दिस हाईली यूजफुल पोर्टल वुड हेल्प अ ट्रांसजेंडर पर्सन इन अप्लाइंग फॉर अ सर्टिफिकेट एंड आइडेंटिटी कार्ड डिजिटली फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी वो अप्लाई कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट इज दैट इट हेल्प द ट्रांसजेंडर पर्सन टू गेट आई कार्ड विदाउट एनी फिजिकल इंटरफेरेंस और विदाउट हैविंग टू विजिट एनी ऑफिस। उनको ऑफिस में जाना ही नहीं पड़ेगा और उनको उनका वहाँ का उनका आई कार्ड मिल जाएगा। Through the portal, they can monitor the status of their application that ensures transparency in the process, and the issuing authorities are also under strict timelines to process the application and issue certificate. उनको टाइमलाइन दी जाएगी, आपको इतने दिनों के अंदर उनको देना है और यहाँ पे आप कोई भी डिलेस नहीं कर सकते हो। Once the certificate and आई कार्ड issued, जैसे इनको आई कार्ड और इशू किए जाएंगे, the applicant can download them from the portal से आप डाउनलोड कर सकते हो। In case of delay or rejection, the applicant has option to submit the grievance। अगर बाई चांस ऐसा होता है तो आप पोर्टल पे जाके इस पे रिपोर्ट कर सकते हो to the concerned person and will be resolved as the earliest, जल्दी से जल्दी सोल्व हो पाएगा। ये पोर्टल क्या है? will help a lot of people from the community to come forward as a transgender certificate and identity card as per their self-perceived identity, which is an important provision of transgender person act। जिससे इनको क्या दिया जाएगा? एक तरह से प्रोटेक्शन दिया जाएगा इस कम्युनिटी को। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या शुरू किया? गरिमा गृह, एक शेल्टर होम जो है ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए। ये इन एसोसिएशन विद लक्ष्य ट्रस्ट के साथ शुरू की गई है। द पर्पस ऑफ द शेल्टर होम से क्या होगा? उनको घर दिए जाएंगे विद बेसिक फैसिलिटीज दी जाएंगी लाइक शेल्टर, फूड, मेडिकल केयर और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज दी जाएगी। इट विल प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट ऑफ इन द कम्युनिटी विच विल एनेबल देम टू लीड अ लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट के साथ अपनी लाइफ जी सकते हैं। जो ये स्कीम है वो क्या इंक्लूड करती है? फूड, क्लॉथिंग, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज उनको देगी,
साथ ही साथ उनको योगा, मेडिटेशन, फिजिकल फिटनेस, लाइब्रेरी फैसिलिटीज, लीगल सपोर्ट, टेक्निकल एडवाइस फॉर जेंडर ट्रांजिशन एंड सर्जरीज के बारे में उनको बताया जाएगा। द नोडल मिनिस्ट्री हैज टेकन द फर्स्ट स्टेप इन इंप्रूविंग द कंडीशन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन हैज आइडेंटिफाइड 10 सिटीज टू सेटअप, यहाँ पे 13 शेल्टर होम बनाए जाएंगे एंड एक्सटेंड द फैसिलिटीज टू ट्रांसजेंडर पर्सन इन एसोसिएशन विद सिलेक्टेड 13 CBO इन द कंट्री। जो सिटीज हैं वो कौन कौन सी है, वो है वडोदरा, नई दिल्ली, पटना, भुवनेश्वर, जयपुर, कोलकाता, मणिपुर, चेन्नई, रायपुर, मुंबई एक्सेट्रा। जो स्कीम है वो रिहेबिलिट अ मिनिमम 25 ट्रांसजेंडर पर्सन इन ईच होम आइडेंटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री। ये क्या है, एक पायलट प्रोजेक्ट है एंड इट इज सक्सेसफुल कंप्लीशन सिमिलर स्कीम विल बी एक्सटेंडेड टू अदर पार्ट। अगर ये यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाती है तो ये अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री के अंदर भी स्कीम को शुरू किया जाएगा। ठीक है, अगला, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर ऑफ ऑल टाइम है पास अवे रिसेंटली। सभी समय के सबसे महान फुटबॉलरों में से एक जिनका हाल ही में निधन हो गया, जिनका नाम क्या था, डिएगो माराडोना। इनका क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। ये कहाँ से बिलोंग करते थे, अर्जेंटीना से बिलोंग करते थे। इनका देहांत हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, विच बैंक रिसेंटली साइन एन MOU विद एंटरप्रेन्योर इन्वेंटिवप्रेन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री टू सपोर्ट SMEs एंड स्टार्टअप। किस बैंक ने हाल ही में SME और स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए एंटरप्रेन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज के साथ एक समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? और ये किसके साथ किए हैं इन्होंने, HDFC बैंक के साथ इसको किए हैं। तो किसके लिए किए गए हैं, टू फैसिलिटेट इंटर एलियर फाइनेंशियल एंड द अदर फैसिलिटीज टू और फ्रॉम HDFC बैंक। ICICI एंड HDFC बैंक ज्वाइंटली कंडक्ट डाइवर्स नेटवर्किंग एक्टिविटीज, अवेयरनेस कैंप्स लगाए जाएंगे, इंटरएक्टिव सेशंस होंगे, बिजनेस इवेंट्स होंगे। HDFC बैंक क्या करेगा, ऑफर करेगा बैंक अकाउंट टू स्टार्टअप दैट आर सपोर्टेड बाय एंटरप्रेन्योर, इन्वेंटिवप्रेन्योर यानी कि इन्वेंट कीजिए, रिकमेंड बाय द इन्वेंटिवप्रेन्योर। ये क्या है, सपोर्ट करेगा फंक्शन लाइक शेयर्ड वर्क स्पेसेस, डिजिटल मार्केटिंग, वेब सर्विसेज, पेटेंट फाइलिंग, कंटेंट फाइलिंग, टैक्स, लीगल एडवाइजरी टू ICICI रिकमेंडेड बिजनेसेस। ठीक है, ये सपोर्ट करेगा टू पिच देयर सॉल्यूशन टू रिक्वेस्ट stakeholders and will work toward providing them with an opportunity to showcase their solution। ICICI क्या करेगा इसके अंदर, हमारा ICCI क्या है, यहाँ पे एंटरप्रेन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है। ये प्रोफेशनल एज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है टू सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप ग्लोबली एंड ये क्या करेगा, रिव्यू करेगा और एग्जामिन करेगा ओवरऑल प्रोफाइल जो है बिजनेस की, सच एज ये बैकग्राउंड, potential worthiness and investment worthiness. It will also sanitize the investor network to listed SME startup and curate startup। हमारा ICCI का हेडक्वार्टर का है, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है रितिका यादव। हमारे HDFC बैंक के MD CEO जिनका नाम है शशिधर जगदीशन, जो अभी थोड़े टाइम पहले बने आदित्यपुरी की जगह पर। इसका हेडक्वार्टर का है मुंबई के अंदर है और इसकी टैगलाइन क्या है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। इसकी टैगलाइन क्या है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। रिसेंटली हरपाल सिंह अपॉइंटेड एज अ न्यू इंजीनियर इन चीफ ऑफ विच इंडियन फोर्स। हाल ही में हरपाल सिंह को किस भारतीय बल के नए इंजीनियर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया, और ये बने हैं हमारे इंडियन आर्मी के बने हैं। ठीक है, इनको क्या बने, ये पहले क्या थे, हमारे डायरेक्टर जनरल थे बॉर्डर और रोड ऑर्गेनाइजेशन के। अब ये क्या बन गए हैं, हमारे इंडियन आर्मी के हमारे इंजीनियर इन चीफ बन गए हैं। नीचे हमारे पास हरपाल सिंह जी के बारे में डिटेल गिवन है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार फिर भी पढ़ लीजिएगा। इसकी ट्रिक बता देती हूँ, हर पल हमारी आर्मी हमारे लिए सोचती है, यानी कि हरपाल सिंह जो है हमारे इंजीनियर इन चीफ बने हैं, किसके, इंडियन आर्मी के बने हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग लग्जरी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर गोट एक्सेस टू SBI's HNI कस्टमर। निम्नलिखित में से किस लग्जरी ऑटोमोबाइल निर्माता को SBI के HNI ग्राहक तक पहुंच प्राप्त हुई है। HNI क्या है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कस्टमर, और वो कौन सा है, मर्सिडीज बेंज है, जिन्होंने ज्वाइन किया है, पार्टनरशिप की है SBI के साथ टू ऑफर फाइनेंशियल बेनिफिट टू द लेंडर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कस्टमर। दिस कोलैबोरेशन विल गिव द लग्जरी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर एक्सेस टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कस्टमर बेस, व्हाइल द बैंक कस्टमर्स विल एंजॉय एक्सक्लूसिव बेनिफिट एट द टाइम ऑफ बुकिंग ऑफ मर्सिडीज कार। अगर आप बुक करते हो तो उसके लिए ये कोलैबोरेशन जो है ये बेनिफिट देगा, लाइक अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लोन देगा विद टेन्योर अप टू 5 years एंड ऑफर द प्रोसेसिंग फी। यहाँ पे एडिशनल बेनिफिट दिया जाएगा 25,000 का फॉर कस्टमर बुकिंग और मर्सिडीज की करते हो वाया SBI यूनो प्लेटफॉर्म से अगर आप करते हो तो। एंड दे कैन इवन गेट ए कार लोन सैंक्शन थ्रू SBI यूनो, से भी आपका कार लोन हो सकता है आफ्टर फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसको फुलफिल करते हो तो। द कस्टमर नीड टू प्रोड्यूस ऑनलाइन बुकिंग कंफर्मेशन एंड द SBI लोन सैंक्शन लेटर एट द मर्सिडीज डीलरशिप टू अवेल द बेनिफिट, और यहाँ पे उनको बेनिफिट मिल सकता है अगर वो ऑनलाइन बुकिंग की कंफर्मेशन कर देते हैं पहले तो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास,
which Indian agency along with the United Nations Development Program like the SDG, that is Sustainable Development Goal Investor Map Report for India, which presents 18 investment opportunities areas in 6 sustainable development goal। यानी कि किस भारतीय एजेंसी ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ मिलकर भारत के लिए SDG निवेशक मानचित्र रिपोर्ट शुरू की है, जो 6 सतत विकास लक्ष्यों में 18 निवेश के अवसर के क्षेत्र को प्रस्तुत करती है। और किसके साथ किया है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ इन्होंने किया है। ठीक है, ये 6 क्रिटिकल सेक्टर्स के अंदर सपोर्ट करेगी, लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, टू हेल्प द कंट्री अचीव इट्स डेवलपमेंट गोल, ताकि हमारी जो कंट्री है अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर सके। UNDP क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ठीक है, अगला है हमारे पास, व्हाट इज द थीम ऑफ द री इन्वेस्ट 2020 समिट। री इन्वेस्ट 2020 का समिट क्या था? इस बार का जो समिट था वो था, उसकी थीम थी इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन थी इस बार की हमारी इसकी थीम। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई है। री इन्वेस्ट दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग एंड एक्सपो। ठीक है, द समिट इज ऑर्गेनाइज, ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कर रहेगा? न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के द्वारा। इसकी जो थीम थी वो हमने डिस्कस कर चुके हैं। द फर्स्ट 2 एडिशन जो थे वो 2015 में, 2018 में और इस बार 2020 में हुआ। द 2 डे का ये वर्चुअल प्रोग्राम था। विल प्रोवाइड एन इंटरनेशनल फोरम फॉर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर एंड अपॉर्चुनिटी टू वेरियस कंट्री, स्टेट, बिजनेस हाउसेज, ऑर्गेनाइजेशन टू showcase their strategies, achievement and expectation. It must be noted that India set an ambitious target of having 175 gigawatt of renewable energy by 2022 and 450 by 2030 तक के लिए। इन्होंने क्या लिया? अपना टारगेट सेट किया 2022 तक के लिए 175 और 2030 तक के लिए 450। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अयोध्या एयरपोर्ट टू बी रीनेम्ड एज विच एयरपोर्ट। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? और क्या कर दिया गया? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट कर दिया। देखो अयोध्या किससे रिलेटेड है? राम जी से रिलेटेड है, तो यहाँ का नाम क्या कर दिया? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट कर दिया गया। जो हमारी उत्तर प्रदेश की कैबिनेट है हैज क्लियर द प्रपोजल टू रीनेम द अयोध्या एयरपोर्ट को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट कर दिया गया है। द प्रपोजल फॉर द सेम विल बी सेंट टू द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को ये भेजा गया है। आफ्टर इट पास बाय द स्टेट असेंबली से पास होने के बाद इसको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन तक भेजा गया है। हमारे यूपी के जो सीएम है आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी ने अनाउंस किया ऑन द ओकेजन ऑफ दीपोत्सव ऑन दिवाली पे on November 19 that Ayodhya will have both international and domestic terminals and could potentially be one of the largest airport होगा यूपी का। हमारे यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी और यहाँ के गवर्नर जो है वो है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, अब इसके ट्रिक देख लेते हैं। यूपी में जो लोग हैं वो क्या होते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं राम जी की तरह। यानी कि अयोध्या एयरपोर्ट का नाम क्या कर दिया? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट कर दिया गया है। अगला, फाउंडर ऑफ TCS दैट इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, बेटर नोन एज द फादर ऑफ इंडियन IT इंडस्ट्री जिनको कहा जाता है, उनका निधन हो चुका है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के संस्थापक जिन्हें भारतीय IT उद्योग के पिता के रूप में जाना जाता है, उनका निधन हो चुका है, जिनका नाम क्या था? फकीर चंद कोहली जी जिनका नाम था। ये वह हमारे फाउंडर और फर्स्ट CEO थे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के। इनका निधन हो चुका है एट द एज ऑफ 96। अच्छा, अब हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स किए थे डेट्स के। एक हमने किया था 5th क्वेश्चन जो था हमारा शहीदी दिवस, जो कब मनाया जाता है? 24 नवंबर को मनाया जाता है। फिर हमारे पास 11th नंबर क्वेश्चन था जो हमने किया था कॉन्स्टिट्यूशन डे किया जाता है, संविधान दिवस जो हम मनाते हैं 26 नवंबर को। फिर हमने 14th क्वेश्चन किया मिल्क डे वाला जो हम मनाते हैं 26 नवंबर को। ठीक है, अब इसकी ट्रिक, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है शहीदों की फैमिली को या शहीदों के फैमिलीज के साथ क्या करो? उनको सपोर्ट करो, उनकी हेल्प करो। यानी कि शहीदी दिवस मनाया जाता है 24 को, फिर कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं हम 26 को, और ये दोनों कब आते हैं? नवंबर में। हमें कॉन्स्टिट्यूशन डे हमें याद रहता है, इसलिए मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आपको शहीदी दिवस का कनेक्ट किया है। ठीक है, आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में मिल्क डे याद करना है तो संविधान में लिखा है मिल्क सब पियो, संविधान में लिखा है, वैसे लिखा नहीं है, संविधान में लिखा है मिल्क सब पियो। ठीक है, या संविधान दिवस वाले दिन हम क्या करते हैं? मिल्क बांटते हैं। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे के साथ साथ उस दिन क्या मनाया जाता है? मिल्क डे भी मनाया जाता है। ठीक है, आज हमने 29 और 30 नवंबर की करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया है। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आपको हमारे डेली के अपडेट्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ हमारे सारे सब्जेक्ट्स की वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगी, सारे सब्जेक्ट्स से आपको PDF मिल जाएगी, और जो भी हम यहाँ पे करंट अफेयर्स कर रहे हैं इसकी PDF भी वहाँ पे आपको मिल जाएगी 29 और 30 की, तो वहाँ उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।